नमस्कार। आज मैं फिर से आपके समक्ष एक नए प्रोग्राम की जानकारी लेकर हाज़िर हूँ और आज जिस प्रोग्राम की मैं आपके साथ जानकारी साझा करूँगा, उस प्रोग्राम का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। और ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये है देश की जो फ़िशिंग सेक्टर है, जो देश का मछली पालन उद्योग है, जिसका कि एक बड़ा पोटेंशियल है इनकम जनरेशन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और जो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने में। यहाँ तक मछली पालन का सवाल है, तो जो भारत का पूरे विश्व में जो मछली का जो प्रोडक्शन रहा, उसमें भारत की कंट्रीब्यूशन 8% है। भारत आज मछली पालन में तीसरे नंबर पर है। और आपको ये जानकारी मैं साझा करूं कि आज भी देश में 28 मिलियन लोग जो हैं, जिनमें बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मार्जिनल हैं और जो वल्नरेबल हैं, वो भी मछली पालन पर ही निर्भर हैं। उनका जो लिवलीहुड है वो मछली पालन ही है। तो क्योंकि मछली पालन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप की और इनकम जनरेशन की, इसलिए इसके रिवाइवल के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने 5 साल के लिए ये स्कीम शुरू की। प्राइम मिनिस्टर मत्स्य या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 में ये शुरू हुई और ये 2024-25 तक ये स्कीम चलेगी। तो ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और एक उसके साथ साथ ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेक्टर स्कीम भी है। इसके 2 कंपोनेंट हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें कि पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बियर किया जाता है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, इसके तहत जो खर्चा है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट्स हैं वो दोनों बियर करती हैं। तो इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो हमारा मत्स्य उद्योग है, जो हमारा फिशरी सेक्टर है, इसका कैसे डेवलपमेंट हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि फ़िशरीज़ का जो पोटेंशियल है उसको कैसे एक सस्टेनेबल और एक रिस्पॉन्सिबल और एक इंक्लूसिव तरीके से उसको हार्नेस किया जाए, उसका उपयोग लाया जाए। इसके साथ साथ देश में जो फ़िश की प्रोडक्शन है और जो फ़िश की जो प्रोडक्टिविटी है, उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ज़्यादा फोकस रहेगा एक्सपेंशन पे, इंटेंसिफिकेशन पे, डाइवर्सिफिकेशन पे और प्रोडक्शन पे। जो हमारा फ़िश के जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे इनके साथ ये उनको इंटेंसिफाई किया जाए, उनको एक्सपेंड किया जाए, उनको डाइवर्सिफाई किया जाए, ताकि फ़िश की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो फ़िश का एक वैल्यू चेन है, जो फ़िश की प्रोसेसिंग है, फ़िश का जो वैल्यू एडिशन है, वो भी देश में बहुत कम है। उसके लिए हमारे देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो इसको मॉडर्नाइजेशन है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो जोर दिया गया है। फ़िश की जो वैल्यू चेन है उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, ताकि फ़िश की जो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन हो पाए, जिससे कि हमारे देश में जो भी फ़िश और फिशरमैन इस उद्योग के साथ जुड़े हुए हों, उनको इकोनॉमिकली उनको लाभ मिल पाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके बेनिफिशरीज़ कौन कौन हैं, कौन कौन लोग जो हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं वो है हमारे फ़िशर्स यानी जो कि मछली पकड़ते हैं। फ़िश फार्मर की जो मछली पालन उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा फ़िश वेंडर्स की जो मछली पकड़ते हैं, ख़रीदते हैं किसी से, फिर आगे मार्केट में बेचते हैं। तो ये जो फ़िश फार्मर्स हैं, फ़िशर्स हैं, फ़िश वेंडर्स हैं या फ़िश वर्कर्स हैं, जो सारे के सारे मछली पालन के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ फ़िश फार्मिंग में जुड़े हुए जो सेल्फ़ हेल्प ग्रुप हैं या जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हैं, जो हमारी फ़िश
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी फ़िश फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, फ़िश के जो कोऑपरेटिव्स हैं वो जो जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे जो हैं इस स्कीम के साथ जुड़ के इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, ये जो स्कीम है, जो सेंट्रल एक एजेंसी है हमारी, नेशनल फ़िश डेवलपमेंट बोर्ड NFDB, उसके थ्रू ये जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं, इनके अपने यहाँ पे स्टेट फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड होते हैं, जिनके थ्रू ये स्कीम इम्प्लीमेंट होती है। इसके साथ साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट ने किसी और एजेंसी को ऑथराइज़ किया है, तो उनके थ्रू भी ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसमें जो थर्स्ट एरिया है, जो फोकस एरियाज़ हैं, कहाँ पे हमने फोकस करना है ताकि फ़िशरीज़ सेक्टर को रिवाइव किया जाए, तो उसमें जो मेन फोकस एरियाज़ हैं वो हैं कि जो हमारा फ़िशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ासकर जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे फोकस करना है, उसको करना है स्ट्रेंथन करना। इसके साथ फ़िशरीज़ एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि फ़िशरीज़ को एक्सपोर्ट किया जा सके, और जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में, उसमें जो फ़िशरीज़ का जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ सके, क्योंकि जब तक फ़िशरीज़ का एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ेगा, तब तक जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ पाएगी। इसके साथ साथ इस सेक्टर को कैसे एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि भारत में बहुत से वाटर रिसोर्सेज हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, मैरीन रिसोर्सेज हैं, ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज हैं। इसके साथ साथ हमारी एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, 8,000 से ज़्यादा किलोमीटर की। हमारे रिवर सिस्टम है, जिसमें 14 हमारे मेजर रिवर्स हैं, जिनका कि कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। तो बहुत से हमारे पास ऐसे वाटर रिसोर्सेज हैं जिनको जो कि बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, जिनका फ़िशरीज़ के लिए, उनको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लिंकेजेस, हमने लिंकेजेस डेवलप करने हैं। कन्वर्जेंस, जो अलग अलग गवर्नमेंट की और स्कीम है, उनमें कहाँ कहाँ जो फ़िशरीज़ है, इसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हम कन्वर्ज कर सकते हैं, ताकि जो बेनिफिट्स हैं उनकी जो डुप्लिसिटी वो रोकी जा सके, और जो फ़िशरमैन हैं उनको फ़ायदा हो सके। इस तरह से फ़िश फार्मर की मोबिलाइजेशन, कि फ़िश फार्मर जो हैं कैसे उनको मोबिलाइज़ किया जाए डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, फ़िश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर जो है, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से हमने कैसे फ़िश प्रोडक्शन और जो एक्वाकल्चर है उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, और उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सब का सब जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सारा का सारा फोकस इसी पे रहेगा। इसके साथ साथ मैं एक और जो इसके रिलेटेड एक और फंड है उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगा। ये है फ़िशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड। तो ये जो FIDF है, फ़िशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है फ़िशरीज़ का, एनिमल हस्बेंड्रीज़ का और डेयरिंग का, इसने भी एक 7,500 करोड़ का इस तरह कुछ इतनी अमाउंट का एक फ़ंड क्रिएट किया है, जिस फ़ंड का यही ऑब्जेक्टिव है कि ये जो हमारे फ़िश फार्मर्स हैं और जो फ़िश इंडस्ट्री है, इसको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो ये जो फ़ंड है ये नाबार्ड के पास है, NCDC के पास है, और जो हमारे जितने भी बैंक हैं उनके पास जो फ़ंड है, ताकि वही जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज़ हैं हमारे फ़िश फार्मर, फ़िश वर्कर, फ़िश वेंडर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, FFPOs, FFPCs, ये सारे के सारे जो हैं ये फ़िश एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड के तहत लोन ले सकते हैं। तो ये जो लोन है इसमें भी 80% जो उनका प्रोजेक्ट कास्ट होगा वो इस फ़ंड के तहत उनको लोन मिलेगा, और 20% जो है वो उनको मार्जिन मनी के रूप में खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। तो इस लोन का जो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है वो 12 साल है। 12 साल तक जो है वो इस लोन को हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं वो उसको चुका सकते हैं। इसके अंडर भी जो लोन है उसकी जो अमाउंट है उसको हम किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि हमें अगर किसी फार्मर को फ़िशिंग हार्बर बनाने हैं, फ़िश लैंडिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने हैं,
कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी कोई क्रिएट करनी है, फ़िश ट्रांसपोर्ट और कोल्ड चेन का जो नेटवर्क है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ करना है उसको, फ़िश मार्केट के लिए उसने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, ब्रूड बैंक सेट करने के लिए उसको कोई अमाउंट चाहिए, या इसके साथ साथ हैचरीज़ की डेवलपमेंट के लिए, डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब्स के लिए, फ़िश क्वारंटाइन सेंटर को एस्टेब्लिश करने के लिए, फ़िश की फीडिंग के रिलेटेड कोई मिल या कोई प्लांट लगाना है, उसके लिए भी ये जो लोन की अमाउंट है जो कि फ़िश एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत मिलती है। हमारे जो फ़िश फार्मर से जुड़े हुए हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो इस लोन का उपयोग करके वो फ़िश फार्मिंग को एक नई दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। धन्यवाद।